एक कमाल की बात है, यहाँ पे इंडियन कम आते हैं, फॉरेनर्स को ज़्यादा पता है योग। महाअवतार बाबा जी की उम्र लगभग 5000 साल वर्ष बताई जाती है। आज 1 साल बाद फिर से महाअवतार बाबा जी की गुफा में जाने का ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जो मैंने कभी जीवन में सोचा भी नहीं था कि बाबा जी कौन हैं, क्या हैं। हम सिर्फ महाकाल बाबा जी को जानते हैं, लेकिन महाअवतार बाबा जी का हमारे जीवन में इतना बड़ा महत्व है, ये ऋषिकेश में आने के बाद ही पता चला। ये देखो, हम केव के लिए इधर से जा रहे हैं। महाअवतार बाबा जी के बारे में श्री श्यामाचरण लाहिरी जी से, योगानंद जी से, केवलानंद जी से, केशवानंद जी से, युक्तेश्वर गिरी जी से उनके बारे में मालूम होता है। योगी कथा ऑफ अमृत से बाबा जी ज़्यादा प्रकाश में आए। श्री श्यामाचरण लाहिरी जी को सबसे पहले उन्होंने दीक्षा दी, जो कि सन्यास और गृहस्थ दोनों की दीक्षा दी। उसी से ही आगे ये सिलसिला चल पड़ा। ऐसी यात्राएं जो होती है ना, बहुत शांत मन से और बहुत शांति से करनी चाहिए, प्रकृति को देखते हुए। जोशी जी ने आज दिखाई बाबा जी की गुफा नीचे से। योगानंद जी के माता पिता श्री श्यामाचरण लाहिरी जी के शिष्य थे। तो जब वो गर्भ में थे तो श्यामाचरण लाहिरी जी ने बता दिया था कि आपका बेटा बड़ा होके विदेश में जाके क्रिया योग का प्रचार करेगा। रेणु आए यहाँ से आके उधर चले गए ऊपर, इसलिए हम रास्ता भटक गए। चीज़ मैं यहाँ की बताना चाहती हूँ, यहाँ पे कोई भी नेटवर्क नहीं था लास्ट टाइम तक। अब देखो, फॉरेनर जैसे ऋषिकेश में आए, ऐसे यहाँ आने शुरू हो गए हैं, तो बिजनेस बढ़ गया है कि यहाँ पे भी ऊपर भी नेटवर्क मिलेगा आपको 1 साल के अंदर। कितना बुरा अंश है, कितना बुरा अंश है। देखो, एक बात करते करते हमारा देखो प्रीति, एक स्थूल शरीर थक गया है और सूक्ष्म शरीर ऊपर पहुंच रखा है ऊपर। हाँ, इसीलिए वो हमें प्रेरणा दे रहा है ऊपर पहुंचने के लिए, है ना। तभी हम कोई भी यात्रा अच्छे से कर पाते हैं। कि हमारा शरीर बहुत, कहते हैं ना कि थकान होती है, पहुंच जाते हो, क्योंकि हम सूक्ष्म शरीर से पहले ही पहुंचे होते हैं उधर, तो वही प्रेरणा मिलती है और स्थूल शरीर भी हमारा धीरे धीरे करके पहुंच जाता है। तू कुछ कहना चाहेगी? नहीं, मैं तो चर्चा सुन रही हूँ, पीछे बहुत सारे लोग आ रखे हैं। हाँ, उनको ना, उनको ना, वो जो कोलकाता से आए हुए हैं, वो उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि बताया नहीं तो उनकी भाषा से। हाँ, वो उनको नीचे वाले जो भाई साहब आ रहे हैं उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि अपने मन को स्ट्रॉन्ग रखिए, तो वही बात आ जाती है। ये देखो, बड़े बुजुर्ग हैं, उनका वीडियो बना रहे हैं। मैं एक भजन गाती जा रही हूँ, जरा हल्के गाड़ी हाँको मोरे राम गाड़ी वाले। ये देखो, एक वो छोटा बच्चा ऊपर जाके भागता है, फिर रुक जाता है। 2024 में भी हम इस यात्रा में आए थे, लेकिन 25 में अब इस बार आने का मौका मिला। 28 मार्च को हमने ये यात्रा की है 2025 में। लेकिन व्यथा की बात यह है कि हमारे हिंदुस्तानी भाइयों से ज़्यादा विदेशी भाई बहन ज़्यादा। जब हमने ऋषिकेश से यात्रा शुरू की तो हमने 1 महीना पहले या 1 हफ्ते पहले से ही संकल्प लिया था कि ये यात्रा करनी है। संकल्प करने से और भी दृढ़, कोई यात्रा करने का दृढ़ निश्चय हो जाता है कि गुरु के समक्ष आप संकल्प करके चलोगे तो वो भी आपकी सहायता करेंगे। और इस बार इस यात्रा का अनुभव बोल लीजिए बहुत अलग रहा हमारे 2024 की यात्रा से। मुझे कहते हुए भी ना, मेरे अभी मतलब जैसे गले में ना कुछ
ऐसे लग रहा है कि फंस गया है, मतलब शब्द नहीं ऐसा निकल पा लगता रहे है हैं। कि बाबा जी की कृपा हो गई है, नहीं तो कौन जानता था। महाकाल महाकाल करके मैं ढूंढती रहती थी महाअवतार बाबा जी को, तो कोई हम लोग जानते ही नहीं है। मैं सौभाग्यशाली हूँ इस चैनल के माध्यम से आपको बताने का और जानने का मौका मिल रहा है। महाअवतार बाबा जी, लाहरी महाशय, युक्तेश्वर गिरी जी, विशुद्धानंद जी, तेलंग स्वामी जी, यही वो स्थान है जहाँ महाअवतार बाबा जी ने श्यामाचरण लाहिरी जी को श्री दीक्षा दी थी, दोनों, गृहस्थ की भी संन्यास की भी। कोई कहते हैं ना गृहस्थ में पूजा कर लो, दोनों तरह की दीक्षा दी और दोनों तरह में कैसे व्यवहार में रहना है और लाना है वो उनको बताया गया, और उन्होंने भी साधन के साथ गृहस्थी को कैसे निभाना है हाँ, ये महाअवतार बाबा जी ने लाहड़ी माशा जी को सिखाया और लाहरी महाशय दे के गए, परंपरा को आगे बढ़ाया। हाँ। और हम लोग अनजाने में कि हम तो संसार में हैं, वह थोड़ा सा भक्ति करेंगे हो जाएगा, नहीं बार बार जन्म लेना पड़ेगा, आना पड़ेगा। तो क्यों ना इस बार ही सही, जब पता लग गया है तो इसी बार ये जोत जला के जाते हैं ना। पहले ये योगदा आश्रम आता है ना, उसके बाद ऊपर आती है लाहरी माशा भी। बहुत उनको भी शिव का स्वरूप माना जाता है, और वो भी एक ऐसा नहीं है कि ऑफिस में बाबू की जॉब पे थे अंग्रेज के अंडर, तो वो रहते हुए उन्होंने देखो कितना बड़ा काम किया। महाअवतार बाबा जी ने उनको चुना, तो कब किसको चुन ले ये तो गुरु कृपा ही से ही पता होगा। ये देखो अब आने वाली है, वो योगदा वालों ने बनाया हुआ है, वहाँ रुके, बहुत वाइब्रेशन बहुत है उसमें। वो स्थान आने वाला है जहाँ पर बाबा जी ने लाहरी माशे को दीक्षा दी थी। देखिए कहाँ थे वो, कहाँ बुलाया उनको नैनीताल से, वो घूमते घूमते भटकते हुए यहाँ आए और यहाँ आके फिर उनको दीक्षा दी, उनको पुराना याद दिलाया। पहले हमारे सबके संस्कार ना पुराने जन्मों के स्टोर रहते हैं, हमारी मेमोरी में रहते हैं, लेकिन हम इतने बिजी हो जाते हैं संसार में कि सोचते ही नहीं है, उस बारे में ध्यान ही नहीं जाता। लेकिन जब हम इस रास्ते पे आते हैं तो धीरे 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 वो जो पढ़ते हैं ना, वो दर बदर हटती जाती हैं, तब समझ आता है हाँ ये जो दृश्यमान हम जीवन देख रहे हैं ना सामने, उसके अलग भी एक वर्ल्ड है जो गुप्त है, जहाँ बिना साधना के नहीं जाया जा सकता। साधना में भी निस्वार्थ प्रेम, सब कुछ समर्पण करके गुरु को, तभी आगे बढ़ा जा सकता है। जब से लास्ट ईयर आके गई ना अप्रैल में, उसके बाद से इच्छा हो रही थी कि गुफा बार 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 खींचती है। आज फिर आ गए यहाँ पे। एक अलग अद्भुत ऊर्जा की अनुभूति वो इस पूरे स्थान में जहाँ हम रुके, जहाँ से हमने यात्रा शुरू की, रात की एक अलग दुनिया। हमारी ये वाली एक कमाल की बात है, यहाँ पे इंडियन कम आते हैं, फॉरेनर्स को ज़्यादा पता है। योगदा से जुड़े हैं ना फॉरेनर, हाँ, योगानंद जी के, उन्होंने प्रचार प्रसार ज़्यादा किया। आपकी बार मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड किया ही नहीं है, मन ही नहीं कर रहा था। ये देखो ये है योगदा वालों का ना, यहाँ भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि एक्चुअली बड़ा हॉल है ना। शिवांगी ने दिया को वीडियो कॉल कराने गई, अब तो केव में भी ऊपर सिग्नल आ रहे हैं, तो वहाँ से भी कोई वीडियो कॉल करके शिवांगी को लिया था उसने। महाअवतार बाबा जी की उम्र लगभग 5000 साल वर्ष बताई जाती है और उनको एक कायाकल्प पुरुष बताया जाता है। मतलब कभी बच्चे बन जाते हैं, कभी बुजुर्ग बन जाते हैं, कभी नौजवान का वेश धारण कर लेते हैं। हमें कितने ही संत मिले जिनका साक्षात्कार महाअवतार बाबा जी से हुआ है, लेकिन आप उनसे ऐसे नहीं मिल पाएंगे कि आपको पेड़ के किनारे बैठे हुए मिल जाएंगे। आपको थोड़ा सा भाग दौड़ प्रयास करना पड़ेगा और उसके बाद भी आपको भगा देते हैं। हमारे साथ भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी, पर धीरे धीरे उन्हें कुछ अनुभूति हुई तो पास बिठा के धीरे धीरे फिर बताने का प्रयास किया। तो ऐसे संत और आज भी हैं जो महाअवतार बाबा जी से बात करते हैं और महाअवतार बाबा जी उनके पास आते हैं, उनसे मिलते हैं
बद्रीनाथ में तो न जाने कितने ही संतों ने कहा है कि उन्होंने महाअवतार बाबा जी को देखा है। ये देखो बकरियां कहाँ चली गई, पत्थर मार रही है, नहीं आ रही है। एक बार आप सभी से आग्रह है कि योगी कथा ऑफ अमृत एक बार पढ़ के देखिए, आपको आनंद आएगा, आपको बाबा जी को जानने का मौका मिलेगा। ये सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ है। अगर मैं ऋषिकेश नहीं आती तो शायद नहीं मिल पाता, शहर की भागदौड़ में रह जाती फंस के, और कुछ ही टाइम से, लगा लीजिए 1 साल के अंदर अंदर ही ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ कि अचानक से बाबा जी की कृपा हो गई, महाअवतार बाबा जी।